प्रिय छात्रों, आज के क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। पिछले दिनों हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में चर्चा किए थे। उसी क्रम में मादा के अंदर जो मासिक चक्र चलता है, जो माहवारी चलती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल वैसे तो मनुष्य के साथ साथ मंकी और एप्स में भी होता है और एक निश्चित समय अंतराल के बाद मादा के अंदर कुछ ब्लड के साथ ऊतक, साथ ही साथ एंडोमेट्रियम की जो भित्ति होती है वो टूट करके बाहर आती है और यह मनुष्य के अंदर जो है महिलाओं में 28वें दिन यह प्रक्रिया पूरी होती है और फिर नेक्स्ट 28वें दिन जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र या इसे माहवारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माहवारी। ठीक है, तो इस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल एप्स में एप्स, मंकी तथा ह्यूमन बीइंग्स में पाया जाता है। ठीक है ना? साथ ही साथ मनुष्य के अंदर अगर मैन में हम बात करते हैं, इन ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल ये 28 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। 28 दिन के बाद आता है। ठीक है, 28 दिन के बाद आता है। साथ ही साथ मनुष्य के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मासिक चक्र होता है, उसमें मुख्य रूप से 2 फेज होते हैं। एक तो मेनार्क होता है, मेनार्क, ठीक है, जिसको कि आप हिंदी में कहते हैं रजो दर्शन। क्या कहते हैं? रजो दर्शन। मेनार्क क्या है? मेनार्क जो है वो यह प्रावस्था स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल during age of puberty। एज ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है? मादा के अंदर 10 से 14 वर्ष, यानी मादा में 10 से 14 वर्ष की अवस्था में, जिसको यौना अवस्था कहते हैं, यौना अवस्था प्रारंभ होने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है तो इसको हम कहते हैं मेनार्क या रजो दर्शन। दूसरी जो प्रावस्था होती है उसको मेनोपॉज कहते हैं, मेनोपॉज, या इसको हिंदी में हम बोलते हैं रजो निवृत्ति। क्या बोलते हैं? रजो निवृत्ति। ठीक है, ये क्या है? स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग 45 to 50 years।
ठीक है ना। क्या कहा हमने, मेनोपास यानी स्टॉपिंग, बंद हो जाना, है ना। मासिक चक्र बंद हो जाता है किस उम्र में, मादा के अंदर 45 से 50 वर्ष की अवस्था में। यानी ये दोनों प्रावस्थाएं जो है, एक प्रावस्था जो मेनार की होती है, इस प्रावस्था में 10 से 14 वर्ष के उम्र में बालिकाओं के अंदर जो है यह साइकिल प्रारंभ होता है। इसको हम मेनार के रजो दर्शन कहते हैं। दूसरी प्रावस्था मेनोपास की होती है, जिसमें कि मेनोपास के अंतर्गत स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बंद हो जाती है, यानी 45 से 50 वर्ष की अवस्था में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये मेनार्क है ना के बाद रिप्रोडक्टिव फेज आता है, और फिर ये दशा आती है आपकी मेनोपॉज की, ठीक है ना। मेनार के बाद क्या आता है, रिप्रोडक्टिव फेज, और मेनोपॉज इसके बाद आएगा। फिर आपका रिप्रोडक्टिव फेज में जो है क्या होता है, ओवम का रिलीज होना, इसमें ओवम जो है आपका रिलीज होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों प्रावस्थाएं आती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंतर्गत। साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, मासिक चक्र विभिन्न यानी वेरियस हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है ना। वो हार्मोन्स होते हैं आपके FSH हार्मोन, LH हार्मोन, ठीक है। LH हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है ना। FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन्स जो होते हैं, जो मासिक चक्र चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। FSH और LH हार्मोन को हम गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि मासिक चक्र में विभिन्न प्रावस्थाएं होती हैं, विभिन्न हार्मोन्स के द्वारा ये नियंत्रित किया जाता है, जिसमें कि FSH, LH और जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होते हैं। अब आगे मासिक चक्र जो कि एक महिला के अंदर 28वें दिन के बाद यह प्रारंभ होता है, इसे कितने चरणों में डिवाइड किया गया है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। कितने चरणों में डिवाइड किया गया है वो आपको यहाँ पे चर्चा करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टेप, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टेप, 4 स्टेप बताया गया है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 स्टेप होते हैं। यहाँ पे पहली प्रावस्था है, ये 4 स्टेप में बांटा गया है इसको। पहली प्रावस्था है मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। रजोस्राव, जिसको क्या बोलते हैं, रजोस्राव पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप आता है आपका फॉलिकुलर या प्रालिफरेशन फेज,
ठीक है, इसको बोलते हैं पुटकीय प्रावस्था या प्रचुरोद्भवन। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी प्रावस्था आती है, इस तीसरी प्रावस्था को ओव्यूलेटरी फेज के नाम से जानते हैं। ओव्यूलेटरी फेज यानी अंडोत्सर्ग प्रावस्था जो चौथी प्रावस्था होती है, इसका नाम दिया गया है ल्यूटियल फेज या इसको सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं। सिक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज यानी स्रावी प्रावस्था। ठीक है, तो इस तरह से जो मासिक चक्र या माहवारी चलती है उसको हम 4 फेज में डिवाइड किए। मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर या प्रोलिफरेशन फेज, ओव्यूलेटरी फेज और साथ ही साथ ल्यूटियल फेज। अब एक एक फेज के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब इसको आप चाहें तो दिखा सकते हैं इस फिगर के द्वारा। जैसे यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज, इसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। तो एक एक करके हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल फेज। देखिए, मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है वो बताया गया है कि यह 3 से 5 दिन का होता है। जो मेंस्ट्रुअल फेज है, ठीक है, यह प्रावस्था 3 से 5 दिन तक होती है। ठीक है, एक फिगर के माध्यम से अगर यह समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। देखिए, एक राउंड के अंदर दिखाया गया है, ये आपका टाइमिंग है 5 दिन। ठीक है, और ये क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज, ये मेंस्ट्रुअल फेज है। ठीक है, फिर इसके बाद 5वें दिन से लेकर के और फिर 13वें दिन तक यहाँ आएंगे। 13वें दिन तक, 13 दिन यानी 9 दिन तक, 9 डेज, 9 दिन तक कौन सा फेज होता है? जो साइकिल चलती है वो फेज आपका होता है प्रोलिफरेशन या फॉलिकुलर फेज। ठीक है, इसके बाद 14वें दिन जो है, ये 14वें दिन ये आपका ओव्यूलेटरी फेज होता है। ओव्यूलेटरी फेज, अंडोत्सर्ग प्रावस्था। यहाँ से 15वें दिन से लेकर के और फिर 28वें दिन तक जो प्रावस्था होती है, इसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यानी 1 दिन से लेकर के और 5वें दिन तक, ये 5 डेज तक, और 5वें दिन से लेकर के 13वें दिन तक, 14वें दिन जो ओव्यूलेशन होगा और फिर 14वें दिन से लेकर के आपका 28वें दिन तक ये फेज होता है। ठीक है, तो ये साइकिल चलती है। अब एक एक फेज को समझेंगे। यह एक प्रावस्था है जो 3 से 5 दिन तक चलती है। कितने दिन तक चलती है? 3 से 5 दिन तक चलती है। और इसमें होता क्या है? इस प्रावस्था में एंडोमेट्रियम
की भित्ति ब्रेक डाउन होती है, ब्रेक डाउन होकर टूटे ऊतकों के साथ रक्त के साथ वेजाइना के थ्रू, योनि के द्वारा बाहर आता है, योनि के द्वारा लिक्विड बाहर आता है, जिसमें 50 ml से लेकर 150 ml तक रक्त रहता है। ठीक है ना, 50 ml से लेकर के 150 ml तक रक्त होता है और एंडोमेट्रियम की जो भित्ति होती है वो ब्रेक डाउन होकर के टूट करके ऊतकों के साथ और वेजाइना के थ्रू बाहर आता है। यही मेनिस्ट्रुएशन में होता है, यही रजोदर्शन में होता है। ठीक है ना, यही जो है मेनिस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट फेज मेनिस्ट्रुएशन में होता है। इसके बाद आता है कि क्या मेनिस्ट्रुएशन की जो साइकिल होती है, जो मासिक चक्र होता है, तो मासिक चक्र कब और कैसे आता है, इस मेनिस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेनिस्ट्रुअल साइकिल में या इसको ऐसे कर लेते हैं, मेनिस्ट्रुअल साइकिल पुअर डाइट या पुअर हेल्थ की दशा में नहीं होता है, पुअर डाइट या पुअर हेल्थ की दशा में नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आता है मेनिस्ट्रुअल साइकिल प्रेगनेंसी के दौरान बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला फेज हो गया। अब हम चर्चा करेंगे दूसरे फेज की। किस फेज की? दूसरे फेज की। ठीक है, तो दूसरे फेज में क्या आता है? फॉलिकुलर फेज। कौन सा फेज है? फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर या प्रोलिफरेशन फेज। ये जो दूसरी प्रावस्था होती है, यह प्रावस्था कितने दिनों की होती है? तो यह प्रावस्था 5वें दिन से लेकर के 13वें दिन तक होती है, जिसमें कि 9 दिन का समय होता है। ठीक है, यह प्रावस्था 5वें दिन से लेकर के 13वें दिन तक होती है, जिसमें बताया गया है कि 9 दिन की यह प्रावस्था होती है। इस प्रावस्था में क्या होता है? इस प्रावस्था में इसमें 2 इवेंट होते हैं। कितने इवेंट होते हैं? 2 घटनाएं घटित होती हैं जो ओवरी और यूट्रस में होती है। ओवरी और यूट्रस में 2 घटनाएं घटित होती हैं। जो पहली घटना होता है, फर्स्ट इवेंट जो होता है, ओवरी के अंदर होता है। किसमें होता है? ओवरी में। पहली घटना किसमें होती है? ओवरी में होती है।
और इसमें कौन सी घटना होती है, जो फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है ना, जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो हार्मोन्स के द्वारा, ठीक है, FSH हार्मोन के द्वारा इसमें प्राइमरी फॉलिकल्स FSH हार्मोन के प्रभाव से ग्राफियन फॉलिकल्स में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। ये आपका जो है प्राइमरी फॉलिकल्स है, PF है, ये सेकेंडरी फॉलिकल्स होगा, SF, और फिर यहाँ पे टर्सरी फॉलिकल्स होगा, ठीक है, और ये मैच्योर फॉलिकल्स होगा, मैच्योर फॉलिकल्स, ठीक है। तो ये तब्दील होता है, यानी ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर जो दूसरी घटना होती है एंडोमेट्रियम का रिपेयर होता है। जो सेकंड इवेंट होता है, दूसरी घटना, ये किसमें होती है, यूट्रस यानी गर्भाशय, यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर ये घटना होती है, गर्भाशय, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, रिपेयर ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल, यानी जो एंडोमेट्रियम की दीवार जो टूट गई होती है वो रिपेयर होती है। क्या होती है, रिपेयर होती है। और फिर एंडोमेट्रियम की जो दीवार होती है, एंडोमेट्रियम इस रिपेयर की वजह से ठीक हो जाती है, मोटी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो फॉलिकुलर फेज है, इस फेज में एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन की विशेष भूमिका होती है, जिसमें एंडोमेट्रियम में माइटोटिक डिवीजन होता है, जिससे भित्ति ठीक हो जाती है, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रोलिफरेशन फेज। जो तीसरा फेज है, ये तीसरा फेज आप देखेंगे, तीसरा फेज, इसको हम बोलते हैं, तीसरे फेज को क्या कहते हैं, तीसरा फेज आपका आता है ओव्यूलेटरी फेज, तीसरा फेज है ओव्यूलेटरी फेज, यानी यह 14वें दिन होता है, 14वें दिन ये ओव्यूलेशन की प्रक्रिया पाई, अंडोत्सर्ग की क्रिया इस फेज में होती है, ठीक है। LH हार्मोन के अधिक स्राव से एस्ट्रोजन, LH हार्मोन के अधिक स्राव से अंडोत्सर्ग संभव होता है, इसे
LH सर्ग, LH सर्ग कहते हैं। अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। 14वें दिन जो है ओव्यूल ग्राफियन फॉलिकल से जो है वो टूट करके बाहर निकल जाते हैं। जैसे ये आपका है सेकेंडरी जो ओसाइट होता है। फिर इसमें यहाँ पे रैप्चर होती है। ये जो आपकी ग्राफियन फॉलिकल्स रैप्चर होकर के और यहाँ बाहर आ जाती है। ये ओवम सेकेंडरी oocyte इसको बोलते हैं। और ये जो है फर्टिलाइजेशन के तैयार हो जाता है सेकेंडरी oocyte। अब ओवम का भविष्य क्या होता है? ओवम का भविष्य फ्यूचर, अगर यह इसका भविष्य दो रूपों में जाता है। अगर स्पर्म अवेलेबल है, इस स्पर्म जो है उपस्थित है, शुक्राणु उपस्थित है तो निषेचन हो जाएगा। ठीक है, और निषेचन हो जाएगा तो फिर वो फीमेल जो है प्रेग्नेंट हो जाएगी, फीमेल प्रेग्नेंट, और फिर यह मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगा। दूसरा है इस शुक्राणु अगर उपस्थित न हो तो क्या होगा? ये ग्राफियन फॉलिकल्स जो आपका oocyte सेकेंडरी oocyte बना है, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में बाहर आ जाएगा, साइकिल द्वारा बाहर। ठीक है, तो ये रहा है आपका ओव्यूलेशन फेज। ठीक है, इसके बाद आता है चौथा फेज जो है वो ल्यूटियल फेज का है। इसका है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज को सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं, जो पीछे हम आपको बता दिए हैं। ल्यूटियल फेज में क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम होती है, जो एंडोमेट्रियम की जो दीवार होती है वो निर्मित हो गई है, दोबारा बन चुकी है। साथ ही साथ इसमें LH हार्मोन जो है वो सक्रिय हो जाता है। LH हार्मोन सक्रिय होता है। प्रोजेस्टेरॉन भी सक्रिय होता है। प्रोजेस्टेरॉन का इसमें विशेष रोल होता है। टेस्टोस्टेरोन का विशेष भूमिका होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है? ग्राफियन फॉलिकल्स यानी इम्पटी जो खाली जो ग्राफियन फॉलिकल्स है, खाली ग्राफियन फॉलिकल्स पीले रंग में परिवर्तित होकर कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है। इसलिए इसे ल्यूटियम फेज कहते हैं। तो इस फेज में ग्राफियन फॉलिकल्स पीले रंग में परिवर्तित होकर के जो खाली होती है वो कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करती है, और कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इत्यादि का जो सिक्रीशन होता है, और यह एंडोमेट्रियम जो है फिर थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो इस तरह से ये साइकिल चलती है। मासिक चक्र महिला के अंदर, मादा के अंदर चलता है। हमें उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, और आगे जो है इसी तरह से हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे जो स्पर्मेटोजेनेसिस का होगा। अगर इसे आप आपको आता है, पसंद आता है, तो इसे आप शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको सूचना मिलती रहे नेक्स्ट वीडियो की। थैंक्स ए लॉट, धन्यवाद।